अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े धोकर डाल दिए हैं सारे। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो सोचा चलो यहाँ पे बैठ जाती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो हम लोग अभी आ गए हैं और मतलब मैं बताऊँ अपना, तो मुझे 2-3 दिन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं, एकदम अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था शायद कुछ होने वाला है घर में या कुछ ऐसा। मतलब लगता है आपको अपने आप में, कभी कभी ऐसा फील होता है, कभी अकेलापन मतलब महसूस होता है घर में, या फिर खुद को अकेला छो मतलब रखने का मन होता है कि कोई भी ना हो घर में और सिर्फ अकेले बैठ के एक कोने में बस बैठे रहो और कुछ सोचते रहो, ये चीज़ लगती है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में मतलब। और जब पप्पी की खबर सुनी तो बहुत ज़्यादा दिल को धक्का सा लगा है। मतलब सोचा नहीं था, हम लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी, और कि हमें पप्पी छोड़ कर के चली जाएंगी इस तरह हमें अकेले। और मम्मी के जाने के बाद हम लोगों ने उनको अपनी माँ की तरह ही समझा है, और उन्होंने भी हम लोगों में कभी भी फ़र्क नहीं समझा। और हमेशा जब भी अगर उनसे हम लोग मिलते थे ना, तो बस हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी और हमेशा अपनापन रहता था। जैसे हम लोग जाते थे वैसे ही सर के ऊपर हाथ फेरना, हमसे बातें करना, हमेशा मुस्कुरा के बातें करना, हम लोगों को अच्छी बातें बताना, अपने बारे में बताना कि उन्होंने बचपन कहाँ बिताया, कैसे क्या हुआ। तो ये सारी बातें हम लोग के बीच में होती रहती थी। हम लोगों ने कभी भी उनको मतलब सास की तरह नहीं समझा है। हमने उनको अपनी माँ की तरह ही समझा। जैसी हमारी ये मम्मी थी, मतलब मेरी सास थी, वैसे ही हम लोगों ने उनको भी समझा। मम्मी तो हमें छोड़ के चली गई थी, लेकिन हम लोगों ने फुप्पी को ही अपना समझा कि चलो ये तो है कम से कम हमारे सर पे हाथ फेरने वाली। घर में बड़े लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग हमेशा फुप्पी को हर एक चीज़ में शामिल करते थे, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। और हमारी फुप्पी थी भी इतनी ज़्यादा अच्छी कि उनको मतलब वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जितनी तारीफ़ करोगे उतनी ही कम होगी। और आप लोग भी इतना ज़्यादा प्यार करते थे पुप्पी को, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है और वो हमको छोड़ के जा चुकी हैं। हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा अचानक से हो जाएगा। और पुप्पी कि वैसा होता है ना कि इंसान 2-4 दिन बीमार रहे और उसके बाद में उससे का पता चलता है कि हाँ भाई चलो बीमारी से गए हैं ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था पप्पी के साथ में, एकदम अच्छी भली और एकदम से हम लोगों को छोड़ के चली गई। बात हुई थी हमारी रात में, पप्पी से भी बात हुई और सीमा बाजी का फ़ोन आया कि पप्पी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, लेकिन फिर उसके 2-3 घंटे बाद फिर से फ़ोन आया कि पप्पी का इंतकाल हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा एकदम धक्का सा लगा कि अभी तो ठीक हुई थी, अभी तो ठीक थी, फिर एकदम से ऐसा कैसे हो गया। तो ये बातें थी। और पप्पी रात में थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, पप्पी के साथ में खाना पीना सब कुछ हो गया था उनका, और उसके बाद में उनको हल्की सी मतलब सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उनको। तो फिर डॉक्टर के पास लेकर ही जा रहे थे। उनकी जो बेटियां हैं, दोनों बाजियां हैं, उनको भी फ़ोन कर दिया था कि वो भी आ जाएं साथ में, क्योंकि जब होता है ना हल्का सा मतलब सीमा बाजी और मोनू भाई वगैरह भी ये लोग घबरा गए थे बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हम लोगों से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, पप्पी ने हम लोगों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। उन्होंने मोनू भाई अपने बच्चों में और हम लोगों में कभी फ़र्क नहीं समझा है। और जब पप्पी बीमार हुई रात में, हल्का सा उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी बेटियों को फ़ोन लगाया मोनू भाई ने, उनके बाद में वो आ गई थी। और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और उसी टाइम पर उनकी दम आखिरत हो गई। और बस कहते हैं ना कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी ज़िंदगी बची है, हंस लो, बोल लो, अच्छी बातें कर लो, बस यही रह गया है ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया है। जो कि पहले हमारी मम्मी गई, फिर उसके बाद आशिफ़ा बाजी की मम्मी, फिर उसके बाद में फूफी भी अभी हम लोगों को छोड़ के जा चुकी हैं। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 2020 है, अल्लाह ताला बस जल्दी से निकल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा मनहूस साल आई है। ये सब के घरों में मतलब कुछ ना कुछ हुआ ही है। वैसे आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से कितने लोग जो है कि घरों में कैद हो गए थे।
तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है ना इस 2020 में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस ये जल्दी से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरी सासू माँ भी मतलब ऐसी ही थी, वो भी अपने बच्चों में और हम बहुओं में कभी फ़र्क नहीं करती थी। हमेशा मतलब सारी बहुओं को, बच्चों को, सबको एक साथ में लेकर चली हैं वो। तो बस इंसान की बस बातें ही रह जाती हैं, यादें ही रह जाती हैं और कुछ नहीं जाता है। बस उनकी अच्छाइयाँ ही हैं जो हमारे साथ में वो करके गई हैं। उनकी बस हमेशा जब भी याद आएगी बस उनकी बातें ही होंगी। और अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह से अला मुकाम अता फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा पप्पी के लिए, हमारी मगफिरत के लिए, कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में अला से अला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग लास्ट टाइम गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लोग पप्पी से मिल करके आए। और पप्पी भी बोल रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग पापा जी को लेकर के जाते हैं हर महीने, उनका ट्रीटमेंट वहीं का चल रहा है। तो उस वजह से कभी भैया कभी ये हम लोग चले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो पप्पी से भी मिलना हो जाएगा। और पप्पी से हम लोग कहते भी कि पप्पी आ जाओ रहने के लिए, क्योंकि घर में मम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है हम लोगों को, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मतलब पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि दिल खुश नहीं है। उनके पास बैठना, उनके साथ में बातें करना, हमेशा बस वही याद आता रहता है। और मम्मी के जाने के बाद हम लोग को ये है कि ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। तो सोचते थे कि चलो फुप्पी हैं, फुप्पी को बुलाएंगे, फुप्पी को रखेंगे अपने पास, फुप्पी से हम लोगों को अच्छा लगता है, फुप्पी को भी अच्छा लगता है हम लोगों से। लेकिन फुप्पी जो है कि ना अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाती हैं, वो सीमाबाजी वगैरह को नहीं छोड़ पाती हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं आ पाऊँगी। और अभी क्या है ना, कुछ टाइम से फुप्पी को मतलब सफ़र करने में भी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी, हो जाती है। बड़े बूढ़े हैं, हो जाती है भाई, उम्र जब होती है तो फुप्पी बोल रही लास्ट टाइम में जब हम लोग गए थे, मैं कि फुप्पी अब चलो हमारे साथ में, हम तुम्हें लेने लेने के लिए आए हैं और वहीं रहना हमारे साथ। और हाँ, और सीमा माँ जी भी आ जाएंगी। तो उसके बाद तो फिर फुप्पी कहने लगी कि नहीं, अब तुम ही आना, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमसे अब सफ़र नहीं होता है। तो बस बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने, अपनी मामी के बारे में बताया कि वो वहाँ रहती थी अपनी मामी के पास, क्योंकि उनकी मम्मी का भी इंतकाल हो चुका था। तो फुप्पी अपनी मामी के पास रहने लगी थी और मामी ने ही उनको पाला है, बड़ा किया है, शादी की है। तो उनके बारे में इतनी ज़्यादा उन्होंने भी बात बताई कि अब तुम रुक नहीं रहे हो, अगर आज रुकते तो मैं अपनी ममानी से भी मिलवाती। हम अगर हम यहाँ शिवपुरी आते तो वे पौरी चलते, मतलब फूफी का गांव है कोई वहाँ पे। तो मतलब इतनी सारी बातें और उनकी इतनी सारी अच्छाइयाँ। उन जैसे ही हम लोग जाते थे वैसे सर के ऊपर हाथ फेरना, प्यार से मुस्कुराना, प्यार से बात करना। बस अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि सिर्फ इंसान की बातें ही रह जाती है। बहुत सारी बातें अगर मैं करने बैठूँगी तो पूरा दिन गुजर जाएगा। इतनी अच्छी थी हमारी फूफी, बहुत अच्छी। क्योंकि अच्छे इंसान इस दुनिया में आजकल बहुत कम मिलते हैं। और मैं तो अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है कि सब लोग मुझे इतना ज़्यादा चाहते हैं। मेरी सास हो या फिर मेरी फूफी सास हो, कोई भी हो, सब मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने लाड से रखते हैं। तो बस यही कहना था मुझे। और मेरा मेन मकसद यही था कि वीडियो बनाने का, कि आप लोग फूफी के लिए दुआ करें, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। और कोई मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा है अभी इस वक्त। और बस फुप्पी की याद ही आ रही है, घर में मम्मी की भी याद आ रही है। बस आप लोग ये दुआ करना कि अल्लाह ताला मोनू भाई को सब्र दे, उनके परिवार वालों को सब्र दे। और क्योंकि माँ बाप को खोना एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए, कि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, उनको खोना बहुत ज़्यादा दुख होता है। माँ बाप का साया जब सर से उठ जाए तो घर वीराना सा लगने लगता है और घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखा करो। तो चलो फिर मैं अभी रखती हूँ। और बस दुआ करना हमारी पप्पी के लिए, हमारी सास के लिए,